हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुद्रा। क्लास सिक्स्थ और क्लास सेवेंथ की ज्योग्राफी को कंप्लीट करने के बाद आज से हम क्लास एट्थ की ज्योग्राफी को शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास एट्थ की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज। इसमें टोटल हमारे 5 चैप्टर्स होंगे। तो आइए लेक्चर शुरू। चैप्टर पढ़ने के बाद अब समझ पाएंगे कि व्हाट आर रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स। रिसोर्सेज के टाइप्स में हम सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स देखेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में हम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन एज अ रिसोर्स। उसके बाद में हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे और रिसोर्सेज के डिफरेंट तरीके देखेंगे जिससे कि हम उन्हें कंजर्व कर सकें। और उसके बाद में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे और डिफरेंट वेज देखेंगे जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस कर सकें। कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतलें, किताब, इन सभी का हमारे जीवन में कुछ ना कुछ यूज़ है और इसीलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है। इन चीज़ों को रिसोर्स बोलते हैं। अब रिसोर्स क्या होता है? ऐसी कोई भी वस्तु या चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे उसे रिसोर्स बोलते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। हम अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं, घरों में बिजली यूज़ करते हैं, स्कूल पहुंचने के लिए बस यूज़ करते हैं, पढ़ने के लिए किताबें यूज़ करते हैं या खाना बनाने के लिए सब्जियां यूज़ करते हैं। ये सभी रिसोर्स हैं क्योंकि ये सभी हमारी कोई ना कोई ज़रूरत पूरा करती हैं। एक ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस की यूटिलिटी या यूजेबिलिटी उसे रिसोर्स बनाती है। मतलब किसी भी एक वस्तु की उपयोगिता उसे रिसोर्स बनाती है। कोई भी वस्तु रिसोर्स तभी बनती है जब उसकी कोई वैल्यू हो। वैल्यू मतलब मूल्य। किसी भी वस्तु की उपयोगिता मतलब यूटिलिटी ही उसकी वैल्यू निर्धारित करती है। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ यानी महत्व या फिर कीमत। अब कीमत भी हम 2 तरह से निर्धारित कर सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं। जैसे कि मेटल्स जो होते हैं उनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। लेकिन ये दोनों ही हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हालांकि कुछ रिसोर्सेज समय के साथ अपनी इकोनॉमिक वैल्यू गेन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी दादी नानी के नुस्खों की आज कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन कल को कोई मेडिकल फर्म उन्हें पेटेंट कराकर उन्हें बाज़ार में बेचने लगे तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। पेटेंट का मतलब होता है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार या फिर किसी आइडिया या इन्वेंशन पर एक्सक्लूसिव राइट्स। टाइम और टेक्नोलॉजी 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स में बदल सकते हैं। अगर लोगों की बात करें तो वो खुद स्वयं में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। उन्हीं के विचार, ज्ञान और खोज या डिस्कवरीज से ही रिसोर्सेज का निर्माण होता है। हर एक खोज या आविष्कार अन्य कई खोज या आविष्कारों को जन्म देता है। जैसे कि आग के आविष्कार ने खाना बनाने की पद्धति को जन्म दिया। पहिए के आविष्कार ने न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को जन्म दिया। जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी की खोज की गई तो तेज़ बहते हुए पानी को उसने एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बना दिया। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। रिसोर्सेज को हम जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: नेचर, ह्यूमन मेड और ह्यूमंस। सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। वो संसाधन
जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनमें बिना कोई अधिक मॉडिफिकेशन या संशोधन किए बिना हम उन्हें उपयोग में ले सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि हवा, जिसे हम सांस लेने के लिए उपयोग में लेते हैं। नदियों में या झीलों में मिलने वाला पानी, जिसे हम पीने के लिए यूज़ में लेते हैं। सॉइल, जिसे हम खेती करने के लिए उपयोग में लेते हैं। और मिनरल्स, जो कि हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कभी कभी नेचुरल रिसोर्सेज को अपने फुल पोटेंशियल में या एक बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए हमें टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल रिसोर्सेज को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो शीघ्रता से रिन्यू और रिप्लेनिश हो जाते हैं। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम यूज़ कर लेते हैं तो वो बहुत जल्दी ही प्रकृति द्वारा हमें पुनः दे दिए जाते हैं। इनमें से कुछ रिसोर्सेज असीमित होते हैं और उन पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का प्रभाव नहीं होता है, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी। हालांकि कुछ एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, अगर हम इन्हें केयरलेसली यूज़ करें तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका कि लिमिटेड स्टॉक होता है, मतलब जो सीमित संख्या में है और एक बार ख़त्म होने के बाद वो दोबारा रिन्यू या रिप्लेनिश होने में हज़ारों वर्ष ले लेंगे। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ के फिज़िकल फैक्टर्स जैसे कि वहाँ की टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड, इन पर डिपेंड करता है। अब धरती पर टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है और इसी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कभी कभी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो तब तक रिसोर्स नहीं बनते हैं जब तक कि उनका ओरिजिनल फॉर्म चेंज ना किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आयरन ओर जब तक रिसोर्स नहीं था जब तक कि लोगों ने उसमें से आयरन निकालना नहीं सीखा। लोग नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीन्स, व्हीकल्स ऐसी चीज़ें बनाने में करते हैं और इन्हीं को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। टेक्नोलॉजी भी एक तरह की ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। लोग और अधिक रिसोर्सेज बनाने के लिए नेचर का सबसे अच्छा यूज़ तभी कर सकते हैं जब उनके पास टेक्नोलॉजी, नॉलेज और स्किल्स हों। इसीलिए लोग भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स हैं। एजुकेशन और हेल्थ लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। अधिक रिसोर्सेज बनाने के लिए समर्थ लोगों का निर्माण करना या फिर लोगों की स्किल्स डेवलप करना, इसी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स से मतलब लोगों की योग्यता या फिर उनकी एबिलिटी, ये मेंटल और फिज़िकल दोनों ही हो सकती है और उनकी संख्या यानी कि क्वांटिटी से है। हालांकि ह्यूमंस रिसोर्स है या नहीं, इस पे बहुत ही अलग अलग मत हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता लोगों की स्किल्स ने ही फिज़िकल मटेरियल्स को एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया। मैंने अभी देखा था कि रिसोर्सेज का अगर हम केयरलेसली यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो वैसे भी लिमिटेड स्टॉक में ही होते हैं। रिसोर्सेज का
केयरफुली यूज़ करना और उन्हें रिन्यू होने के लिए टाइम देना, इसी को रिसोर्स कंज़र्वेशन बोलते हैं। आज की हमारी रिसोर्सेज़ की नीड्स को और रिसोर्सेज़ को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा कर रखना, इन दोनों ज़रूरतों की को बैलेंस करने को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब उन रिसोर्सेज से हमारे आज का काम भी चलता रहे और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। एक व्यक्ति अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस करे, उपयोग में ली गई चीज़ों को रिसाइकल और रीयूज़ करें। ऐसा हमें सभी को करना होगा क्योंकि हम सभी का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रिसाइकल या रीयूज़ का एग्ज़ाम्पल देखें तो आप पुराने अखबार या पुराने फटे हुए कपड़ों से शॉपिंग बैग्स या फिर पैकेट्स बना सकते हैं। जो बैम्बू स्टिक्स होती हैं उनसे बास्केट्स बना सकते हैं। आप जिस कागज़ पर लिखते हैं उसे व्यर्थ में ना उपयोग में लें, क्योंकि कागज़ बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को पानी और कोयले से बनाया जाता है, इसीलिए व्यर्थ में बिजली खर्च ना करें। पानी भी एक लिमिटेड स्टॉक में ही होता है, इसीलिए उसको व्यर्थ में ना बहाएं। हम मनुष्यों का जीवन या इस बात पर निर्भर करता है कि हम नेचर से दी गई चीज़ों को कितने अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारी ड्यूटी है कि सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग हम एक सस्टेनेबल वे में करें। धरती पर जितनी भी जीवन रूपी विभिन्नता है या डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, उसको कंजर्व करें और प्रोटेक्ट करें, और नेचुरल इन्वायरमेंट को जो हम डैमेज करते हैं वो कम से कम हो, तभी जाकर हम इस धरती पर लंबे समय तक रहने लायक बनाकर रख सकते हैं। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ एक प्रिंसिपल्स की बात करें तो हम सभी तरह के जीवन यानी कि फॉर्म्स ऑफ लाइफ को लेकर रिस्पेक्टफुल रहें और उनकी केयर करें। ह्यूमन लाइफ यानी इंसानी जीवन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव, अर्थ की जीवन शक्ति और विविधता को कंजर्व करें, नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लेशन को कम से कम करें, एनवायरनमेंट के प्रति अपने पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस को सुधारें, और सभी कम्युनिटीज़ को हम उनके आसपास के एनवायरनमेंट की देखभाल और उसे प्रोटेक्ट करने के लायक बनाएं।